आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज जितने भी पाचन से सवाल होंगे जो महत्वपूर्ण है वो मैं बना के लाया हूँ और आपको ये वीडियो देखना चाहिए अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, या अगर आप हाई स्कूल के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो करते हैं शुरू। देखिए, पाचन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें लिया है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी मैंने लिया है। ठीक है, तो लिखेगा पहला है निम्न पोषण के निम्न चरण होते हैं। देखिए, पोषण के निम्न चरण कौन से होते हैं, यानी पोषण के भोजन खाने के बाद कौन कौन से चरण पूरे होते हैं तब जाके भोजन का पूरा पाचन होता है। कहने का सवाल का मतलब ये है। तो पहला है ए वाला, भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है मुख के अंदर डालना। स्वांगीकरण, शरीर इसको अंदर सोखता है, शरीरों के हर अंग तक पहुंच जाना, स्वांगीकरण। पाचन, भोजन का छोटे छोटे उसके अवयव में टूट जाना, पाचन। बहिक्षेपण, भोजन के जो अपशिष्ट होते उसका बाहर निकलना। और अवशोषण, यानी आंत द्वारा जो भी ज़रूरी हैं चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, इस सब चीज़ों का अवशोषण। तो इसमें स्वांगीकरण, पाचन, बहिक्षेपण, अवशोषण कौन सा क्रम सही है। फिर उसके बाद आता है बी वाला, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिक्षेपण, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन। भोजन का अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, बहिक्षेपण, स्वांगीकरण। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये डी वाला सही होगा, क्योंकि भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, मुख में डालेंगे, फिर उसका हम पाचन करेंगे, पाचन होगा वो, फिर उसका अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, शरीर में हर अंगों तक पहुंच जाएगा वो अवशोषण के बाद, और जो बचे हुए भोजन के अपशिष्ट हैं वो बहिक्षेपण यानी बाहर निकल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो ये वाला डी इसका ऑप्शन सही होगा। आगे, पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं। पाचक ग्रंथि वे होती हैं जो भोजन का पाचन करती हैं, यानी वे ग्रंथियाँ जो भोजन का पाचन करती है उनको पाचक ग्रंथि कहते हैं। तो अब सबसे पाचक ग्रंथि में कौन है, लार ग्रंथि भी दिखाया है, यकृत भी दिया है, अग्नाशय भी दिया है, अर्थात पाचक ग्रंथियाँ ये सभी हैं। इसका ऑप्शन होगा डी, सभी। कौन सा होगा, तो आपका लार ग्रंथि मुख में होगा, यहाँ पे कहाँ पे होगा, लार, सेल्वरी ग्लैंड्स कहते हैं इसको। उसके बाद आता है यकृत, लीवर हो गया, और आपका अग्नाशय, पैंक्रियाज हो गया, ये यहाँ पे होता है, और लीवर यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मुख पे इसको अलग कर करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से भोजन का पाचन जो होता है पाचक ग्रंथियों द्वारा होता है। और ये कौन कौन से होते हैं, लार ग्रंथि, लीवर है और आपका पैंक्रियाज है यानी अग्नाशय। लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है, रेनिन, लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन या टाइलिन। टाइलिन द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, मुख में ही शुरू होता है पाचन भोजन का। लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो मुख में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, न्यूक्लिएज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइसोजाइम। ऑप्शन क्या होगा, डी, लाइसोजाइम। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, ग्रसनी, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। ऑप्शन डी होगा इसका भी, छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे अधिक, छोटी आंत जो होती है यहाँ से, पूरी छोटी आंत क्या है, बहुत बड़ी होती है लंबाई में, लेकिन साइज में क्या होती है, पतली होती है। ये पूरी जो देख रहे हैं अंदर ना, ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा भोजन पचता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल इसमें भोजन कि जो बचे हुए अपशिष्ट है उसका केवल जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद इसी के द्वारा बहिक्षेपण हो जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। देखिए, ऐसा नहीं है, शरीर को ऊर्जा प्रदान तो करता है बाद में प्रोटीन भी, वसा भी, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन तुरंत ऊर्जा को जो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही हमको ऊर्जा मिलती है। वसा का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा तभी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही जो हमारे शरीर का क्या है, ईंधन है। जैसे किसी पेट्रोल वाली जो गाड़ी होती है उसका ईंधन क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी तरह हमारे शरीर का ईंधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जठर रस का निर्माण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय। तो जठर रस यानी इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इसको। ये बनता कहाँ पे है, तो हमारा आमाशय में बनता है। आमाशय देखिए ये है, आमाशय क्या है, यही आमाशय कहते हैं, इसको ग्रसनी बोलते हैं,
इसको मुख बोलते हैं। और यहीं पे भोजन आता है और यहीं पे ये देखिए ये लीवर है, लीवर देख लीजिए, ये लीवर है। और यहाँ पे जब आता है तो यहीं पे पायरोलिक वाल्व यानी ग्रसनी होती है, और इसके बाद यहाँ से ये छोटी आंत में चला आता है। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है, पूरे तरीके से अंदर अंदर इसके पाचन होता है। और ये पाचन होने के बाद फिर ये बड़ी आंत में पहुँचता है। यहाँ केवल पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है और मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। जठररस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? ए है रेनिन, बी है पेप्सिन, सी है जठर लाइपेज। सभी जो होते हैं ये मिलते हैं। ठीक है, ये करता क्या है? दूध के प्रोटीन का करता है पाचन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का, और लाइपेज जो होता है ये जो वसा होते हैं उसका करता है ये पाचन। तो ये तीनों जो होते हैं हम लोग के, ये आमाशय में जो बनता है जठर रस, उसी में ये मिलता है। ठीक है, और ये अम्लीय भी होता है ये रस। दुग्ध प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, रेनिन या पेप्सिन? ऑप्शन सी होगा, रेनिन द्वारा होता है। काइम का पाचकरण किसके द्वारा होता है? माल्टोज, रेनिन, पित्तरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पित्तरस द्वारा। पित्तरस क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और जो काइम जो होता है ये क्या होता है? जिसको ये अम्लीय होता है। जैसे आप यहाँ जानिए इस वाले क्वेश्चन में, जब हम मुंह से भोजन को कूट देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, इसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और जब ये अपना यहाँ पे पहुँचता है, सब इसमें आपका लार और मिल कर यहाँ पर अम्लीय माध्यम में, तो इसको काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जानते रहिए। आगे जो है लार का पीएच मान होता है, लार जो है लार का पीएच मान होता है 6.8, 7, 8.6, 5.2, 6.8 होता है। अम्लीय होता है लार, थोड़ा सा लार क्या होता है? अम्लीय होता है। तो 6.8 इसका पीएच मान होता है। जठर रस का स्वभाव होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। लगभग जठर रस का पीएच मान जो होता है वो जान लिए 1.2 से 2 होता है, 2.2 तक होता है। बहुत ही तगड़ा अम्लीय होता है, यहाँ तक कि अपने आपके हाथ को भी जला देगा। ये क्षारीय होता है, पर ये आमाशय में ऐसे रहता है। आमाशय मान लीजिए है ये आमाशय, ये मैं इसका चित्र थोड़ा अच्छा बना दे रहा हूँ, ऐसे होती है आमाशय। और ये आमाशय की दीवारों पर ये जठर रस इसी के अंदर, इसका पीएच मान होता है इतना। पर आमाशय खुद यहाँ पे जलता नहीं है, पचता नहीं है, क्योंकि इस पर म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की क्या होती है? परत होती है जो स्वयं ये आमाशय और आंत की दीवारों पर होती है, जो स्वयं भोजन के साथ आंत को पचने से क्या करती है? रोकती है। अब ऑप्शन आते हैं। जठर रस में पाए जाने वाला अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मिलता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? मुख से, यकृत से, पेट से, आंत से? मुख से प्राप्त होता है, यहीं से भोजन पचना चालू हो जाता है। सबसे पहले भोजन को आप जितने छोटे छोटे पीसों में तोड़ देंगे, भोजन उतना आसानी से होता है। इसलिए भोजन का प्रारंभ क्या होता है? मुख से होता है, माउथ से ही चालू हो जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी आमाशय में? तो देखिए, मानव शरीर का अधिकांश सबसे अधिक पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा भोजन पचता है, और इसका अवशोषण भी सबसे अधिक छोटी आंत में ही होता है। आगे, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है? ए है बकरी, बी है गाय, सी है हाथी, डी है सूअर? सूअर नहीं है। बाकी ये क्या होते हैं? शाकाहारी स्वभाव के होते हैं, ये रेशे को पचा लेते हैं। यानी जो पौधों में, ये घास फूस में जो रेशे होते हैं, जिसको हम लोग फाइबर कहते हैं, मानव भी फाइबर को पचा नहीं पाता है। ठीक है, मानव भी नहीं है इसमें, तो ठीक है, याद किया रहेगा, ये शाकाहारी इसको पचा लेते हैं। टाइलिन का श्रवण करती है कौन सा? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पाचक ग्रंथि या ब्रूनर ग्रंथि? इसका ऑप्शन होगा ए, टाइलिन का लार ग्रंथि पाचन स्राव करती है या श्रवण करती है।
कौन सा पाचक रस जिसमें एंजाइम नहीं होता है किंतु पाचक में सहायक होता है? ए पित्तरस, बी आंत्ररस, सी काइम या डी काइल। इसका ए होगा पित्तरस। पित्तरस जो होता है ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है और लेकिन ये केवल भोजन को उदासीन बनाता है। क्या करता है वो? अम्लीय भोजन को क्या करता है? उदासीन बनाता है, उदासीन बनाता है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त स्रावित होता है पाचक ग्रंथि से, उदर से, लीवर से, छोटी आंत से। पित्त का जो स्राव होता है वो लीवर द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। यकृत को ही जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं। गिल्सन संपुट कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रसनी में, मुख में, यकृत में, अग्नाशय में। यकृत में। गिल्सन संपुट कहाँ पे होते हैं? यकृत में होते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? छोटी आंत, अग्नाशय, यकृत, आमाशय। यकृत द्वारा, सी होगा इसका ऑप्शन सही। यकृत द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। जब मैं पाचन पे पूरा वीडियो बनाऊंगा तो ये क्या होता है उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे मेरा एक बहुत ही पुराना वीडियो अभी भी पाचन पे है, लेकिन आगे चल के एक वीडियो और अच्छा से बनाऊंगा। फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन जैसे प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है? ए आमाशय, बी अग्नाशय, सी यकृत, सी वृक्क, डी यकृत। इसका ऑप्शन होगा डी यकृत, यानी लीवर द्वारा होता है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं और ये रक्त को क्या करते हैं? थक्का बना देते हैं। फाइब्रोनोजन और ये सब थक्का बनाते हैं, जबकि हिपेरिन शरीर में खून को जमने से क्या करता है? रोकता है। ये प्रोटीन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग ए, बी होगा मधुमेह, सी होगा कैंसर, डी अरक्तता। तो इसका बी होगा मधुमेह, शुगर नामक रोग होती है। 24वां है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? ऑटू, पीयूष। ए होगा ऑटू, बी पीयूष, डी अग्नाशय, सी इनमें से कोई नहीं। सी होगा इसका अग्नाशय, पैंक्रियास द्वारा उत्पन्न होता है, और वो भी किसके द्वारा? बीटा सेल द्वारा। क्या होगा ये? बीटा सेल द्वारा उत्पन्न होता है। और यहीं पर अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती हैं। इन्हीं में ये बीटा सेल्स होते हैं जिससे ये बनते हैं। निम्न से किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी पैरोलिक वाल्व। तो निम्न से किस में भोजन का पाचन नहीं होता है? तो आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये होगा बड़ी आंत। क्या होगा? सी इसका बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये इसमें ये लंबाई में छोटी होती है पर यह आकार में बहुत मोटी होती है, इसको कहते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें केवल जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। आगे, अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्राव होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, स्ट्रेप्सिन या सभी? डी होगा ऑप्शन इसका सभी। ट्रिप्सिन द्वारा किसका पाचन किया जाता है? वसा का, प्रोटीन, विटामिन का, प्रोटीन का, स्टार्च का, प्रोटीन का। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा में, बी अग्नाशय में, सी अपेंडिक्स में, डी पित्ताशय में। तो पित्त रस का संचय जो होता है वो पित्ताशय में होता है, और ये यकृत में होता है, हिस्सा है। कहाँ पे होता है? ये यकृत के पास होता है, पित्ताशय, उसी में भरा रहता है। निम्न से कौन सा मानव शरीर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गॉल ब्लैडर या डी आमाशय? ए होगा। ए सबसे ज़्यादा जो होता है कोलेस्ट्रॉल यानी वसी ये चीज़ों को बनाता है। पीलिया रोग में सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, आंत, हृदय, आमाशय। ठीक है, ए है क्या है? यकृत, बी आंत, सी हृदय, डी क्या है? आमाशय। यकृत। ये कितने होता है? पीलिया। और ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है पीलिया, और यह फैलता किससे है? दूषित जल एवं भोजन से। एमाइलेज किसका पाचन करता है? मंड का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो इसका ऑप्शन होगा
वो होगा आपका बी, वसा का। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च, ए स्टार्च को शर्करा में, बी प्रोटीन को पेप्टोन्स में, सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, डी वसा को वसीय अम्ल में। इसका ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड में कर देता है चेंज। ये 32वां का बी सही होगा। ग्रसिका एक नली है, इसे और किस नाम से पुकारते हैं? ए आहार नली, आहार नली, बी वायु नली, सी डिम्ड वाहिनी, या डी छोटी आंत। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा, आहार नली। इसी को आहार नली भी कहते हैं। भोजन में, पेट में भोजन का पाचन के लिए निम्न किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो ए हवा, बी पानी, सी एंजाइम, डी खनिज। इसका ऑप्शन होगा सी एंजाइम्स। एंजाइम्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भोजन का पाचन करने में। यही हमारे जटिल भोजन को सरल तत्वों में तोड़ते हैं। 35 सवाल, किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है? वसा का, शर्करा का, ए वसा का, बी शर्करा का, या डी सी प्रोटीन का, या डी ए और सी दोनों। किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है? तो ये आमाशय यानी ये वाली स्टमक जिसको कहते हैं। तो यहाँ से होगा आपका डी, ए और सी। तो यानी शर्करा और नहीं, ये आमाशय यानी वसा और प्रोटीन दोनों का पाचन क्या होता है? वो आपके आमाशय से शुरू हो जाता है, जबकि स्टार्च का पाचन मुख से, टाइलिन द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? ए छोटी आंत, बी बड़ी, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी वृक्क। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा अग्नाशय, सी। मनुष्य के दांत नहीं होते हैं। मनुष्य के दांत किस तरह के नहीं होते हैं? तो ए दो बार दंती, बी विषम दंती, या सी अवकाश दंती, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं 2 बार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं। विषम दंती भी होते हैं और अवकाश दंती नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। मनुष्य के दांत जो होते हैं, देखिए इसमें ये 4 तरह के मनुष्यों के दांत होते हैं। 4 तरह के होते हैं दांत। सपाट जो होते हैं आगे से ये वाला, इसको इंसाइजर कहते हैं। नोकीले जो होते हैं ये मांसाहारियों में होते हैं, तो ये कैनाइन में। और एक ये चपटे होते हैं, लेकिन मोटे होते हैं, इनको कहते हैं प्री मोलर्स, अग्र चौणक कहते हैं। और एक होते हैं जो अंदर ये पीसते हैं दांत को, इसको चौणक कहते हैं या मोलर्स कहते हैं। तो 4 तरह के दांत मिलते हैं भिन्न तरह के। तो ये विषम दंती भी होते हैं और जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, दूध के और एक वयस्क के। तो अवकाश दंती नहीं होते हैं। अवकाश दंती केवल शाकाहारियों में होते हैं, शाकाहारियों में होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं उनमें ये कैनाइन नहीं होता है, ये वाली दांत नहीं होती, ये खाली होता है। देखिएगा ऐसे भैंस उस गाय बकरी जो भी होंगे उनमें ये नहीं होता है। और कुत्ते उत्ते में जो होते हैं, शेर होते हैं, इंसान मानो, इनमें होता है ये मिलती है। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की संख्या होती है ए 8, बी 12, सी 4 या डी इनमें से कोई नहीं। ए होगा इसका 8 होता है। इंसाइजर देखिए ये होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 होते हैं। ग्लूकेगान का स्राव किससे होता है? अग्नाशय से, यकृत से, पिट्यूटरी से, थायराइड से। ग्लूकेगान का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। ये शर्करा को क्या करता है? शर्करा को कम करता है। मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता? स्टार्च का, वसा का, प्रोटीन का, सेलुलोज का। ऑप्शन जो इसका होगा मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, सेलुलोज का। सेलुलोज का मनुष्य पाचन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन शाकाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? ए लीवर, बी ड्यूडेनम, सी अग्नाशय, डी आमाशय। तो ये अग्नाशयी रस से प्राप्त होता है, अग्नाशय से निकलता है ये, ठीक है, ट्रिप्सिन।
कौन सा एंजाइम प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित करता है? इरेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? तो देखिए एमाइलेज जो होता है वो क्या क्या करता है, प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है ये। आगे, वास्तविक दांत की उत्पत्ति कहाँ होती है? डर्मिस में, एपिडर्मिस में, इंडोडर्मिस में, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, डर्मिस में होता है इसका उत्पन्न। ये आंत के त्रिस्तरीय संरचना होती है गर्भ में, तो ये डर्मिस में होता है, अंदरी भाग में। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा हुआ किसी, इस कहेंगे किसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? लीवर, ए लीवर को, डी वृक्क को, सी अग्नाशय को, या डी आमाशय को? अग्नाशय को कहते हैं इसको मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का, यानी एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्राव करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। विलाई नामक संरचना कहाँ पे पाई जाती है? ग्रहणी में, आंत में, आमाशय में, या इनमें डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए विलाई जो होती है वो आंतों में मिलती, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये होते क्या हैं, आंत की जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं ऐसी, और यही भोजन जब यहाँ से निकलता है आंतों में, मान लीजिए आंत है, ये आंत की है दीवारें, ये दीवारों को दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसमें छोटी छोटी संरचना होती है, ये उंगली की तरह होते हैं। ये कैसे होते हैं? उंगली की तरह होते हैं। इन्हीं को विली या विलाई कहते हैं। यही भोजन का अवशोषण करती हैं, तो ये आंतों में मिलती हैं। अग्नाशयी रस होता है क्षारीय, अम्लीय, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। अग्नाशयी रस क्या होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं? सरल प्रोटीन होते हैं। सरल जान लीजिए अगर न जानते हो तो, ये सरल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण होता है इलियस में, ए, बी आमाशय में, सी यकृत में, डी ग्रहणी में। इसका कहाँ पे होता है? डी ग्रहणी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ए सेलेस्मा कोशिकाएं, डी ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, सी जाइमोजन कोशिकाएं, डी कुफेर कोशिकाएं। इसका ऑप्शन होगा बी, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है? तो ए माल्टेज, बी लैक्टेज, सी ट्रिप्सिन, डी रेनिन। इसका ऑप्शन डी होगा। ये दूध प्रोटीन को क्या करता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, थक्केदार दही बना देता है, तब इसका पाचन होता है। कभी कभी बच्चे अगर उल्टी करते हैं तो देखते होंगे दही जैसा जमा हुआ दूध बाहर आता है, तो ये पहले जमता है, उसके बाद इसका पाचन होता है। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दूसरा कौन सा है मानव शरीर का? ठीक है, अब मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात की गई है। ऐसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो है त्वचा। आप जानते न हो तो जान लीजिएगा, त्वचा सबसे बड़ा होता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो यकृत, हृदय, अग्नाशय या गुर्दा, तो वो होगा हृदय। हृदय शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है, यकृत सबसे बड़ा, उसके बाद हृदय। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रक्रिया, बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, या दृष्टि संबंधी प्रक्रिया, या घ्राण संबंधी प्रक्रिया, यानी सूंघने वाली। घ्राण मतलब क्या होता है? सूंघने वाली। ये सी होगा, दृष्टि संबंधी प्रक्रिया, देखने के बाद संबंध उसका बनना, यानी देखकर पानी आना। ठीक है, अब मुंह में पानी क्या होता है? ये लार होता है, और लार कहाँ से बनता है? मुख में। और ये कुल कितनी होती हैं? 3 तरह की होती हैं, जोड़ों में, मुंह में होती हैं। ठीक है, निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो सबसे जो लंबा होगा वो इसका होगा, खरगोश का होगा। शाकाहारियों जो होते हैं उनके भोजन जो होते हैं उनकी आंतों की लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है,
दांत के सड़न शुरू होने वाली हो जाती है जब मुख का पीएच मान से कम होता है। 5.7, बी 5.5, सी 5.6, डी 5.4। इसका ऑप्शन जो होगा बी 5.5 से जहाँ कम होगा तो क्या होते हैं, दांत सड़ना चालू होते हैं। कब होते हैं, जब हम लोग मीठा चीज़ खा लेते हैं, कोई मीठा चीज़ खा लेते हैं तो सड़न चालू होती है, क्योंकि मीठा चीज़ क्या होता है, बाद में अम्लीय बन जाता है, या सही से मुंह न धुएं तो क्या हो, ये भोजन अम्लीय रूप धारण कर लेता है और उसका पीएच मान लार का क्या होता है, मुंह का 5.5 से घट जाता है और दांत सड़ना चालू होते हैं। 54, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ग्रसनली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण पाचन जो होता है वो क्या होगा, सी इसका, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन। इसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, रेडियोग्राफी। ये क्या होगा, एंडोस्कोप होता है, ये पेट के अंदर मुख से डालते हैं, इसमें कैमरा लगा होता है, इसको टीवी पे देख लेते हैं कि पेट के अंदर क्या है। ठीक है, निम्न से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, हृदय, यकृत, आमाशय, मुख। इसका ऑप्शन होगा ए, हृदय जो है ये मुख का ये पाचन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है और प्रमुख हिस्सा है। तो ये कुल जो थे ये 56 सवाल थे पाचन से। तो ये ज़्यादातर सवाल जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा जीके विद अजीम टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाइए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहें तो, और अपने पास रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।